नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 16 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर के खेलनहारों की हवाइयां उड़ चुकी हैं। जिन लोगों ने खेल संगठनों को अपनी बपौती मान रखा था, उनको दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद करारा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ पर प्रशासक नियुक्त किया है, उसकी खेलों को साफ सुथरा रखने वाले लोगों के लिए पुरसकून की बात है। वहीं जिन लोगों ने खेल संगठनों को अपना आरामगाह, ऐशगाह बना रखा था, उनके लिए ये फैसला बहुत ही दुखदायी है। दरअसल अब खेल संगठनों को यदि सरकार से आर्थिक मदद पानी है तो उन्हें हर हाल में स्पोर्ट्स कोड को मानना होगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो चुका है कि खेल संगठनों में अब न सिर्फ पदाधिकारी बल्कि सदस्य भी जो 12 साल का कार्यकाल व्यतीत कर चुके हैं, उन्हें खेल संगठन को बाय बाय करना होगा। इस फैसले से उन खेलनहारों को भी करारा झटका लगा है जो कि कई संगठनों में लंबे समय से काबिज रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो इस फैसले के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष रहे आनंदेश्वर पांडे को करारा झटका लगा है। आनंदेश्वर पांडे कई संगठनों में काबिज रहे हैं, लेकिन 16 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने खेलों में जो आजादी की दिशा तय की है, वह निसंदेह प्रशंसनीय और ताली पीटने वाली है। अब खेल संगठनों में खिलाड़ियों को भी तवज्जो मिलेगी, यानी 25% खिलाड़ी भी अच्छे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुन सकेंगे। इतना ही नहीं, अब खेल संगठनों में सिर्फ 15 लोग ही रहेंगे। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह को भी हॉकी उत्तर प्रदेश से बाय बाय करना होगा। यह निसंदेह बहुत बड़ी खबर है। जैसी उम्मीद थी वैसा ही अदालत का फैसला भी आया है। खेलपथ ने 16 अगस्त की सुबह ही इस बात का अंदेशा जता दिया था कि भारतीय ओलंपिक संघ पर कभी भी गाज गिर सकती है। उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ
के हस्तक्षेप की थी, लेकिन काम दिल्ली उच्च न्यायालय से हुआ है। जो भी हो, इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। अब खेल संगठनों को न केवल स्पोर्ट्स कोड का पालन करना होगा, बल्कि जो लोग 12 साल से अधिक समय से खेल संगठनों में काबिज हैं, उन्हें खेल संगठनों से बाय करना होगा। इससे हर राज्य पुरसकून की सांस ले सकता है। खिलाड़ी खुश हो सकते हैं कि उन्हें अब खेलनहारों की हेकड़ी का सामना नहीं करना होगा। दरअसल खेल संगठनों ने खेलों के विकास की बजाय खेलों के विनाश की जो पटकथा लिखी थी, उसका अब पटाक्षेप पूरी तरह से हो गया है। हवाइयां उड़ी हुई हैं। जिन लोगों का खेल संगठनों में काबिज होना एक धंधा बन चुका था, वह धंधा अब पूरी तरह से मंदा हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि यह खेलों में आज़ादी का वक्त है। जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे खेल संगठन खिलाड़ियों के लिए कभी आज़ाद नहीं रहे। अब उम्मीद बंधी है, विश्वास जगा है कि लंबे समय से खेल संगठनों की राजनीति करने वाले खेलनहारों को करारी मात खानी पड़ी है। उन्हें अपनी कुर्सी दूसरे के लिए छोड़नी होगी। यह खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर खुशी की बात है कि आनंदेश्वर पांडे को अब केडी सिंह बाबू स्टेडियम का आशियाना राजी बेराजी खाली ही करना होगा। अब वह वहां अपना खेलों का राज नहीं चला पाएंगे। इतना ही नहीं, बहुत से राज्यों में खेल संगठनों पर दशकों से काबिज लोगों को भी अब खेल संगठनों से किनारा करना होगा, नए लोगों को मौका देना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की जितनी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन इस फैसले के बाद सारी समस्याएं और उनका निराकरण हो जाएगा, यह सोचने वाली बात है। दरअसल यदि हम अपने राष्ट्र को, अपने हिंदुस्तान को खेलों में आज़ाद करना चाहते हैं, तो फिर सामूहिक प्रयास तो करने होंगे। खेलनहारों की हठधर्मिता, उनकी नीचता को न केवल समाप्त करना होगा, बल्कि एकजुट होकर उन लोगों को खेल संगठनों से बाहर करने का प्रयास करना होगा। अदालतें फैसला सुना देती हैं, लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि
उन पर अमल नहीं होता। अमल तभी होगा जब हम सब खेल प्रेमी, खेल हितैषी एकजुट होकर अदालत के फैसले को लागू करवाने की कोशिश करेंगे। जो भी हो, यह खुशी का जो पैगाम मिला है उसे व्यर्थ न जाने दें। दोस्तों, यदि वाकई आप खेल प्रेमी हैं, देश को खेलों में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो फिर इस अवसर को बेजा न जाने दें। इस अवसर को उन लोगों को हटाने में इस्तेमाल करें जो कि लंबे समय से खेल आसंदी तोड़ते रहे हैं और शासकीय पैसे से देशाटन करते रहे हैं तथा आराम तलबी भी करने से बाज नहीं आए। तो एक बार खेलपथ फिर से दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को साधुवाद देता है, उनका दिल से आभार मानता है कि उन्होंने कम से कम खेलों को अनाड़ियों से आज़ाद करने की अपनी एक नायाब कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।